आप भी मेरे हिसाब से उन सहाफ़ियों में हैं जो कहते हैं जनाब जी हमने इसमें कदम रखा था तो दुआ ज़हरा बाजियाब हुई, कि आप भी सारा क्रेडिट अपने आप को लेंगे या पीछे ओवरऑल जिनकी स्ट्रगल चलती आ रही है उनका सबका भी किरदार है? मैं इस केस में 19 तारीख को आया हूँ और 22 तारीख को मेरा काम खत्म हो गया कि 22 तारीख के बाद मेरी ज़रूरत पड़नी भी नहीं है इस केस में। मेरे पास जो अदालतनामा मौजूद है उसमें दुआ ज़हरा ने मुझे लीगल तौर पे जो है अपना वकील बनाया है, और जो मेहदी काज़मी के 5 वकील हैं उनमें कहीं भी अहमद शेर जट साहब का कोई जिक्र नहीं है। आपको पाकिस्तान का कानून पता है, जो नाबालिग होता है, आपके घर में आपका कोई बच्चा है वो नाबालिग है, वो वकील कर सकता है अपनी मर्जी से या इर्तजा भट्ट की मर्जी से करेगा? ऑफ कोर्स होगा, नाबालिग ने क्या करना है? दुआ ज़हरा कौन है? आज जट साहब शादियाने बना रहे हैं कि जैसे दुआ ज़हरा इनकी मर्जी से बस में बैठ के कराची गई, ये हमारी ही प्लानिंग थी। उसने वादा किया था, दावा किया था किसी बोतलनुमा यूट्यूबर के प्रोग्राम में बैठ के 21 या 22 तारीख को दुआ और जहीर इकट्ठे बैठे होंगे और कोई माई का लाल दुआ को लाहौर से कराची नहीं लेकर जा सकता। अगर तुम ये चाहते थे तो तुमने मजिस्ट्रेट की अदालत में दरखास्तें किस चीज की दी हैं? तुम मजिस्ट्रेट की अदालत में किस चीज के लिए धक्के खाने गए हो? तुमने क्लेम किया कि पंजाब के अंदर बच्ची का तीसरा मेडिकल होगा, तुम्हारा क्लेम किधर गया? वो ये उस बच्ची का वकील बनने की कोशिश कर रहा है जिस बच्ची को पाकिस्तान का आयन, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की अदालतें बालिग तस्वर नहीं करती। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इर्तजा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का केस में लोगों ने बेपनाह जो है शोहरत भी समेटी है और बेपनाह बदनामी भी समेटी है। कुछ लोग पहले दिन से इस केस के ऊपर लगे हुए हैं और अब तक लगे आए हैं। कुछ लोग जो है 4-5 दिन के लिए आते हैं, नाम बनाते हैं और चले जाते हैं। जज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद शेर जज साहब लीगल के एडवाइज़र भी हैं और बहुत आला और पायदार किस्म के एडवोकेट भी हैं। और मेहदी काज़मी साहब ने जनाब अपनी बेटी के लिए इन्हें चुना है, एज वो क्या लॉयर कह रहा हूँ आपको, चुना है जो उनका केस लड़ेंगे। हम इनसे बात पूछेंगे कि क्या सीन है, क्या मामला है, काज़मी साहब पे क्या दम किया, दरूद किया कि उन्होंने आपको जनाब केस दे दिया, लाहौर में आप पे ट्रस्ट कर लिया। ज़हीर अहमद पे तो अब तक ट्रस्ट कर नहीं पाए, लाहौर का था वो भी वैसे, लेकिन आप पे ट्रस्ट कर लिए। क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, आप आज ये बता दें हमारे देखने वालों को, आप यूट्यूबर हैं या वकील हैं? कुछ लोग आपको यूट्यूबर ही समझ रहे हैं अभी तक, मुझे इतने आप यूट्यूब पर मशहूर हो चुके हैं। नहीं, ये कौन से लोग समझते हैं? जी, आपकी बरादरी के लोग हैं, मैं उनके पास इंटरव्यू करने के लिए गया हूँ आज, तो उन्होंने कहा जनाब वो वकील कम और यूट्यूबर ज़्यादा हैं। तो मुझे ज़रूरत नहीं है ना किसी से इंटरव्यू करवा के मशहूर होने की या किसी के और के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने की। मेरा दिल किया मशहूर होने को, मैंने अपना ही प्लेटफॉर्म बना लिया। अब मैं वकील भी हूँ और यूट्यूबर भी हूँ। सर जी, आप भी मेरे हिसाब से उन सहाफ़ियों में हैं जो कहते हैं जनाब जी हमने इसमें कदम रखा था तो दुआ ज़हरा बाजियाब हुई, और माशाल्लाह आपका कदम मुबारक इस केस में पड़ा तो वो कराची पहुंच गई, कि आप भी सारा क्रेडिट अपने आप को लेंगे या पीछे ओवरऑल जिनकी स्ट्रगल चलती आ रही है उनका सबका भी किरदार है इसमें? बट सब मैंने तो कहीं पे नहीं कहा कि मैं आया तो हो गया। मैं इस केस में 19 तारीख को आया हूँ और 22 तारीख को मेरा काम ख़त्म हो गया, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 22 तारीख के बाद मेरी ज़रूरत पड़नी भी नहीं है इस केस में। सिर्फ 19 से लेकर 22 तक का मेरा सफ़र है और मैं इतने ही दिन वकील रहा हूँ। और वो भी मुझे पता चला कि मुझे बेसिकली पता क्या है, कुछ लोग होते हैं कि वो वकील होते हैं, क्लाइंट चलता चलता जाता है। जैसे एक वकील राय खुरम ने कहा था कि इतवार वाले दिन बच्चे ढूंढ रहे थे किसी के दफ्तर को और मैं बैठा था तो वो मेरे पास आ गए। मेरे पास मेहदी काज़मी साहब नहीं आए, मेरा मेहदी काज़मी साहब के साथ पहले कोई ताल्लुक़ नहीं। मुझे जिब्रान नासर जो इस केस को पहले दिन से टेकअप किया हुआ है, जिन्होंने इसके वकील हैं, उनको तो मेरा ख्याल ये लोग जानते हैं, जिन लोगों ने आपको ये कहा है, उनकी तरफ से मुझे रिक्वेस्ट की गई कि आप भी हमारे वकील भाई हैं, हम आपको भी साथ अपनी लीगल टीम में शामिल करना चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मेहदी अली काज़मी। और उसके लिए मुझे एक उड़ता हुआ वकालतनामा आया जो मैंने उनको सॉफ्ट कॉपी में भेजा। उड़ते हुए तीर सुने थे हमने, आपको वकालतनामा भी उड़ता हुआ वकालतनामा आया बाय एयर, और वो वकालतनामा मेरे पास पहुंच गया, वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, जज साहब अली जाफरी साहब का इंटरव्यू करके आया हूँ आज ही, तो उन्होंने मुझे कहा कि भट्ट साहब आप ये देखें मेरे पास जो अदालतनामा मौजूद है उसमें दुआ ज़हरा ने मुझे लीगल तौर पे जो है अपना वकील बनाया है, और जो मेहदी काज़मी के 5 वकील हैं उनमें कहीं भी अहमद शेर जट साहब का कोई जिक्र नहीं है। इवन कि उनके किसी जो भी लॉयर्स उन्होंने हायर किए हैं उनका भी इनसे कोई रिलेशन नहीं है। जस्ट जो है बीच में चलते हुए केस में आ गए हैं जनाब फेम लेने के लिए, और इससे ज़्यादा मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। फेम तो मिल गई, वो ठीक है, फिर इसका मतलब है फेम के लिए आप आए थे। सही कह रहे हैं ना, फेम तो मिल गई। अब मसला ये है, मुझे ये बताएं भट्ट साहब कि चलो मुझे तो किसी ने वकील करना है या नहीं करना, आपको पाकिस्तान का कानून पता है, जो नाबालिग होता है, आपके घर में आपका कोई बच्चा है वो नाबालिग है, वो वकील कर सकता है अपनी मर्जी से या इर्तजा भट्ट की मर्जी से करेगा? मेरी मर्जी ऑफ कोर्स होगा, नाबालिग ने क्या करना है? दुआ ज़हरा कौन है?
आप देखें, मैं एक आपसे कोई मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सुने। दुआ ज़हरा को आपने खबरों में सुना है कि उसको एक मेडिकल बोर्ड ने नाबालिगा करार दिया है। दूसरी एक मेडिकल बोर्ड में ये भी आया कि वो बालिग है, उसके जब दांतों के टेस्ट हुए हैं और उसके जो स्केलेटन का और बॉडी का जो हुआ है, उसमें एक रिपोर्ट में ये भी आया है कि ये अंडर मैच्योर्ड है, बिलो 15 है। और आखिरी रिपोर्ट है वो क्या कहती है, जब आप किसी जगह पे जाते हैं पूरे रिजल्ट कार्ड की ऊपर वाली चीज़ देखते हैं, जो नीचे कंक्लूजन होता है वो देखते हैं, नतीजा देखते हैं या पूरा ऑर्डर पढ़ते हैं पहले वाला? नतीजा ही देखते हैं। नतीजे के मुताबिक मेडिकल बोर्ड, पाकिस्तान का तारीखी मेडिकल बोर्ड क्या कहता है कि वो अभी बलूगत में है। ठीक है। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट का फैसला पड़ा है। सिंध हाई कोर्ट के 2 जजों को डिवीजन बेंच कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने यही कहा कि अभी जो है अंडर एज है ये। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने, कराची के मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है कि ये बच्ची चूंकि नाबालिग है और इसको लाकर कराची के अंदर ठहराया जाए। ये ऑर्डर हुआ है? बिल्कुल ही हुआ है। एक बंदा उठता है और आके कहता है एक लड़की दाता दरबार रहती है, उस लड़की को दारुल शिफ्ट कर दिया जाए, और नीचे नाम भी नहीं लिखता अपना। वो कहता है कि मैं दुआ ज़हरा का वकील हूँ। तो भाई दुआ ज़हरा के वकील का नाम तो लिखना था दारुल भिजवाते हुए। दुआ ज़हरा कौन होती है तुम्हें वकील करने वाली? ये बात का जवाब दिया उसने आपको? जी मेरी बात सुने जज साहब, उसने ये कहा कि यहाँ पे लाहौर में, पाकिस्तान में हज़ारों लव मैरिजेस होती हैं, तो क्या वो भी तो अंडर एज होती है ना? 16, 17, 18 की गर्ल्स आती हैं, निकाह करती हैं। जनाब हमारा काम है जो है फैसिलिटेट देना, जो हमें सर्विसेज देना, तो हमने सर्विसेज वहाँ पे उनको दी। हमारे पास एज अ क्लाइंट आया, जिस तरह उनका जज साहब मेहदी काज़मी साहब को अपने भाई या वाला तस्वुर कर रहे हैं, इसी तरह मैंने भी दुआ ज़हरा को अपनी बेटी और बहन तस्वुर करके उसका केस लड़ा है, क्योंकि मेरी नज़र में दुआ ज़हरा ठीक थी और वो ठीक है और आगे भी ठीक ही रहेगी। ये वो बंदा है जिसकी वजह से दुआ ज़हरा वाकई ही कराची से, लाहौर से कराची गई है। ये बंदा ना आता तो शायद वो जो बाकी दावे थे ना मुल्ज़मान के, वो सच्चे रहते। ये बंदा आया है, इसने हमारी मदद की है, इसने हमें ट्रिक्स दिए हैं और हमने इस बच्ची को कराची भेजा। एक चीज़ बताएं कैमरे के सामने, आपकी दुआ ज़हरा से आखिरी दिन कितनी देर मुलाकात हुई है? मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। उसकी 1 घंटा मुलाकात हुई है। मैंने कहीं क्लेम नहीं किया भाई दुआ ज़हरा को मैंने क्यों मिलना है। जी जज साहब, आपके दोस्त हैं, आपके जनाब वकील दोस्त हैं अली जाफरी साहब, उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा एक जुमला आपके लिए कहा। उन्होंने कहा जनाब जी आज जज साहब शादियाने बना रहे हैं कि जैसे दुआ ज़हरा इनकी मर्ज़ी से बस में बैठ के कराची गई, ये हमारी ही प्लानिंग थी, हमारी प्लानिंग का ये हिस्सा था कि दुआ ज़हरा कराची जाएगी। तो आप क्या समझते हैं, ये तमाम जो है उनकी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है, ये आपने डिसीजन लिया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन लिया है सब? मैंने तो उस बंदे की सिर्फ ये बात सुनी थी कि उसने वादा किया था, दावा किया था किसी बोतलनुमा यूट्यूबर के प्रोग्राम में बैठ के कि 21 या 22 तारीख को दुआ और ज़हीर इकट्ठे बैठे होंगे और कोई माई का लाल दुआ को लाहौर से कराची नहीं लेकर जा सकता। मैंने तो ये सुना था। इंटरव्यू में क्या कि हमारा एक प्लान था, उसके थ्रू कराची जाना है, तो कराची चली गई है वो। मेरा भी यही है कि फिर जब मैं किसी चीज़ में हार जाऊं और मैं बाद में कहूं कि वो देखें जी मैं तो चाहता ही ये था। वो भाई अगर तुम ये चाहते थे तो तुमने मजिस्ट्रेट की अदालत में दरखास्तें किस चीज़ की दी हैं? तुम मजिस्ट्रेट की अदालत में किस चीज़ के लिए धक्के खाने गए हो? तुमने क्लेम किया कि पंजाब के अंदर बच्ची का 3रा मेडिकल होगा। तुम्हारा क्लेम किधर गया? तुम्हारा तो कोई क्लेम पूरा नहीं हुआ। तुमने कहा मैंने मेडिकल करवाना है, ठीक है। तुमने कहा लड़की और ज़हीर इकट्ठे हो जाएंगे 21-22 तारीख को, हमने कहा ठीक है, हम तो इंतज़ार करते रहे तुम्हारे क्लेम का। तुमने पूरा जोर लगाया कि लड़की को दारुल मान के अंदर रखेंगे ताकि यहाँ से जा ना सके। तुमने अदालत में भी रोला डालने की कोशिश की, बाकी जगहों पे भी, वो किसी बोतलनुमा के साथ भी, कि जी ये नहीं जा सकती, ये हुक्म का इक्का है और ये हमारे पास है, पता नहीं क्या क्या तुमने। और दूसरी तरफ तुम कहते हो बच्ची है, हमारी बच्चियों की तरह है। तुम अपनी घर की बच्चियों को हुक्म का इक्का कहते हो। यार ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। अजीब अजीब तरीके से बच्ची का नाम लेते हो, अजीब अजीब तरीके से बच्ची के नाम पे रोजी रोटी करने के चक्कर में पड़े हो। तो ये इस तरह से तो नहीं ना होता काम। कह रहे हैं उन्होंने 4 एक अहम सवालात की टोकरी भी रखी है। वो कहना जी मेरा तो मेहदी काज़मी साहब से रब्ता नहीं है, वो मुझे देखना पसंद नहीं करते। अहमद शेर जट साहब शायद उनके क्लोज़ हैं, उन्होंने उनको हायर भी किया है। तो वो अगर मेरी तरफ से ये 4 सवाल मेहदी काज़मी से पूछ लें और मेहदी काज़मी इनका खलफन सही जवाब दे देगा तो मैं के अपने केस से पीछे हो जाऊँगा और मैं ऑन एयर जो है मेहदी काज़मी साहब से माफ़ी भी मांगूँगा। मैं 4 सवाल आपके सामने पेश करूँ। ये कौन होता है ये मेहदी काज़मी से 4 सवाल करने वाला? देखें वो सुन तो लें। वो ये उस बच्ची का वकील बनने की कोशिश कर रहा है जिस बच्ची को पाकिस्तान का आयन, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की अदालतें बालिग तसव्वुर नहीं करती।
वो नाबालिगा है, वो अपने अच्छे बुरे का फैसला नहीं कर सकती, वकील कहाँ से कर सकती है। इसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, ये चला गया, ये पाकिस्तान के कानून को इसने पता नहीं क्या समझा हुआ है। वो मेरी गैर मौजूदगी में जाकर वो मेडिकल के ऊपर एक दिन का नोटिस करवा गया, अगले दिन तू चल ना भाई, अगले दिन से आगे कुछ करके तो दिखाओ, रोको इसको, मेडिकल करवा के दिखाते ना यहाँ पे, फिर हम मानते। वो नाबालिगा का वकील हो ही नहीं सकता। वो बच्ची एक नाबालिगा है, जो भी इन लोगों ने वो चालें चली वो सारी ख़त्म हो गई हैं। इसका क्लेम कहाँ से आ गया, ये होता कौन है मेहदी का। और दूसरा मेरी बात सुने, इसको जवाब देना है, ये जो इसको जवाब दे, मुझे जवाब ना दे, ऑन एयर मेहदी साहब जवाब दें, अवाम को जवाब दें। वो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम दुआ ज़हरा के पीछे ऐसे लगी हुई है जैसे इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच लगा हुआ है। आप उसके वकील हैं दुआ ज़हरा के, और सॉरी मेहदी काज़मी के। मेहदी काज़मी से पूछे तो सही आप भाई, ये 4 सवालों का जवाब दो, चलें इसका ये पूछे ना। मेहदी काज़मी इसके सारे सवालों के जवाब दे देगा। ये अगले किसी भी अपने लाइव के दौरान जितने नीचे इनके लिए कमेंट्स होते हैं वो पढ़ दे सारे, साथ साथ हम मेहदी काज़मी साहब से इसका जवाब दिलवा देंगे। जी अली जाफरी साहब, मैं आपके सवाल के सामने रख रहा हूँ। वो ये कहना है कि जो बस आप माफ़ी ना मांगिएगा, जो आपकी शान में आपकी मोहब्बत में लोग कमेंट्स लिखते हैं काइंडली वो पढ़ लीजिएगा। अच्छा ये जज साहब, उनका पहला सवाल ये था कि मेहदी काज़मी साहब ये बता दें एक दफ़ा ईमानदारी से कि इनकी बेटी 2005 में पैदा हुई है कि नहीं हुई, और वो बालग है कि नहीं है। यार ये कौन है, इसको नहीं पता। ये पाकिस्तान के अंदर रहता है, पाकिस्तान के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, महकमा होता है नादरा। इसको किसी ने नहीं समझाया कि नादरा शनाख्ती कार्ड या बेफाम या शनाख्त बनाता है। उसके ऊपर मेरी बात सुने भट्ट साहब, किसी जाफरी के सर्टिफिकेट के ऊपर आपने किसी स्कूल में दाखिला लिया था। उसकी बेटी ने तो यही कहा ना कि मेरी उम्र 16-17 साल है। वो कहता है ठीक है जी, मैं एक केस से पीछे हट जाऊंगा। एक दफ़ा मेहदी साहब कहते सर पे कुरान रख के मेरी 13-14 साल की है, 15 साल की है। उसने दूसरा सवाल ये रखा कि वो अपनी बेटी को अपने भाई के बेटे के आगे बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे। तीसरा उसने सवाल ये रखा मेहदी काज़मी का कुरान रख के कहे कि उसका डबल शाह के साथ रिश्ता था कि नहीं था। और चौथा वो ये कह दे कि दुआ ज़हरा के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से उसे दुआ ज़हरा को अपने घर बुलाना चाह रहा है। वो कह रहा है मेहदी काज़मी ऑन एयर 4 सवालों का जवाब दे दे, मैं समझूंगा कि मेरी जितनी भी आज तक का कोई काम था दुआ ज़हरा के लिए सब झूठ था, मैं माफ़ी मांग लूंगा। इतना तो आप भी तो मेहदी काज़मी से पूछ सकते हैं ना कि सर आपका जवाब। खबरों में कहीं इसने डबल शाह का नाम सुना है। डबल शाह का जब केस नैब में चलता था, उसका असल नाम सिब्तल हसन गिलानी है, और उसके केस के अंदर मेरा जो पेरेंट चैम्बर था इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग अहमद शेर, उसके अंदर वकील होते थे डबल शाह के। फजूल की पता नहीं कहाँ से कहानियाँ सुनता है, क्योंकि आजकल वो पता नहीं कौन कौन से लोगों के दरमियान बैठना शुरू हो गया है। मेरा मशवरा ये है कि जाफरी साहब वापस आएँ, वकीलों में बैठना शुरू करें, अपने भाइयों में बैठें, पढ़े लिखे लोगों में बैठें, आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अजीज़ुल्लाह खान साहब इसके प्रोग्राम में 2 या 3 दफ़ा ये बोतल नुमा के आए। एक 37 साल पुलिस की सर्विस करने वाला बंदा है, DSP रिटायर, और अब माशाल्लाह हमारे वकील भाई हैं। आज मुझे उन्होंने अपने लाइव में लिया जिसमें उन्होंने मुझे खुद कहा कि यार मैं तो गलत जगह फंस गया। मैंने खुद उनसे कहा कि मैंने कहा आपको पता है आपकी रिप्यूट कितनी ख़राब हो गई है। उन्होंने कहा सही ये बात है, और उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर, इन्हीं के साथ बैठने वाले बंदे हैं ना, उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर मुझे मेहदी काज़मी साहब के लाहौर के अंदर वकील की हैसियत से मुझसे सवाल किए, और मेरी हर बात से एग्री किया कि जट साहब बिल्कुल दारुल उलूम की दरख्वास्त भी गलत है, बिल्कुल हाई कोर्ट वाला भी मामला गलत है। ये उन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते, आए बाएँ शाएँ। अदालत में भी यही किया। आपके भी जो है क्वेश्चन वो सुन ही लेंगे। अच्छा आखिर में जज साहब अपना मैं इंटरव्यू खत्म करूंगा, आप इस केस को कैसे देख रहे हैं? क्या दारुल अमान से, चाइल्ड प्रोटेक्शन से दुआ ज़हरा अपने घर जाएगी या दोबारा ज़हीर के पास आएगी? लेकिन पहली बात तो ये है कि ये हमें नहीं पता कि कौन सी जगह पे है बच्ची, ठीक है, ये अपने जहन में क्लियर कर लें। दूसरा ये कि ये हैं अब अदालतों के फैसले, ये ना किसी अहमद शेर ने करना है ना किसी अली जाफरी ने करना है, ये करना है अदालतों ने फैसला। दुआ ज़हरा की रजामंदी शामिल नहीं हो गया एट द एंड? भाई जब बच्ची नाबालिगा है, जब बालिग होगी, बालिग तो उसने होना। हाँ, तो जब बालिग होगी तब मर्जी देखी जाएगी, जब वो अपनी मर्जी करे। अभी वो नाबालिगा है, अभी उस बच्ची को सिंध हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में नाबालिगा लिखा है, और ट्रायल कोर्ट ने उसको प्रोड्यूस करवा लिया है वहाँ पे। अब अदालत फैसला करेगी, अली जाफरी साहब ने फैसला नहीं करना। आखिर में अली जाफरी साहब के लिए कोई पैगाम भेज दें, वो आपके लिए बड़ी नेक तमन्नाएं रखते थे। भाई हैं मेरे, दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने बिल्कुल उनको गले लगाया। उनसे सवाल सिर्फ इतना है कि अगर अहमद शेर वकील नहीं था तो सवाल ये है कि क्या अहमद शेर और आप जज के सामने रोस्टर पे खड़े थे? क्या जज के चैम्बर के अंदर यूट्यूब वाली भी कोई बात हुई थी?
उस वक्त कौन कौन मौजूद था, और अगर अहमद शेर वकील नहीं था तो आपने एतराज़ क्यों नहीं किया, और अगर अब आप एतराज़ कर रहे हैं तो मेला तो लुटिया गया जाफरी साहब। मैंने तो नहीं लोगों को कहा कि मेरे ऊपर वीडियोस बनाओ, मैंने तो नहीं किसी को कहा, मैंने तो अपना चैनल मेरा 24 घंटे से खामोश पड़ा है, उसके ऊपर लोग मुझे कह रहे हैं कि कोई आ जाएं, आप अपने चैनल के ऊपर भी कोई अपलोड करें। मैंने तो नहीं कुछ भी किया, तो मैं तो अपना नाम ले ही नहीं रहा। अगर लोग ले रहे हैं तो जाफरी साहब को सोचना चाहिए कोई तो वजह होगी कि उनके नीचे लोग पता नहीं कौन कौन से अल्फाज लिखते हैं और हमें लोग हीरो कह रहे हैं, तो कोई तो वजह होगी, उसको ढूंढें। हाथ में है। इस नाज़रीन, आपने जज साहब की भी राय सुनी और इससे पहले जाफरी साहब की राय आपने सुनी थी। अपने कमेंट बॉक्स में आप लाजिम बताइएगा कि आपको जज साहब की बातों में कितनी सच्चाई नज़र आ रही थी और जो है जाफरी साहब की बातों में कितनी सच्चाई नज़र आ रही थी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और जो है बाकी हमें बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। हाफिज़।